ओके, तो a इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी, तो क्या हुआ आपका रिटर्न फॉल्स, a b के इक्वल नहीं है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 295 है और b की वैल्यू क्या है आपकी 240 है। ओके, अब हम चेक करते हैं क्या a इक्वल टू सी है, a इक्वल टू सी है। यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न ट्रू। ठीक है, इसने क्या रिटर्न किया है, ट्रू किया है। अब हम क्या चेक करेंगे, देखिए a इक्वल टू बी रिटर्न फॉल्स, a इक्वल टू सी रिटर्न ट्रू। अब आपको पता है कि a और b की वैल्यू क्या है, सेम नहीं है, उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब मैंने आपको एक और ऑप्शन बताया था, एक और बताया था आपको, आईडी फंक्शन आपको क्लियर किया था। आईडी फंक्शन क्या करता है, मेमोरी लोकेशन को चेक करता है और अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू सेम है, उनका मेमोरी एड्रेस भी क्या रहता है, सेम होता है। ठीक है, उनका मेमोरी एड्रेस भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर अब आपका जो इक्वल टू ऑपरेटर है, इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, वो सिर्फ वैल्यूज को चेक कर रहा है। उसने a और b की वैल्यूज को चेक किया, a को चेक किया और b को चेक किया। यहाँ पे a 295 है, b 240 है, यानी कि इसका जो एड्रेस है, इसका एड्रेस डिफरेंट है यहाँ पर। ठीक है, जैसे इसका मेमोरी एड्रेस हुआ 24698, सपोज करो। b का एड्रेस कितना हुआ, b का एड्रेस क्या होगा 26848 और c का एड्रेस क्या हुआ, इसका एड्रेस भी सेम रहेगा जैसे कि a का था 24698। ठीक है, तो यहाँ पर a इक्वल टू बी तो ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे करती हूँ, इस ऑपरेटर क्या चेक करता है, इस ऑपरेटर ये भी चेक करेगा अगर वैल्यू सेम है तो नेचुरल है उनका मेमोरी एड्रेस भी क्या है, सेम है। तो जो इस ऑपरेटर है वो क्या चेक करेगा कि मेमोरी एड्रेस सेम है या नहीं है। तो अगर मैं ये चेक करती हूँ a इज b, तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। a इज b, a 295 है, b क्या है 240 है। a का एड्रेस डिफरेंट है, b का एड्रेस डिफरेंट है। तो यहाँ पे इस ऑपरेटर क्या चेक करे, इट इज चेकिंग द मेमोरी एड्रेस। ठीक है, मेमोरी एड्रेस को चेक किया, a इज b, a इज b क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अगर मैं चेक करती हूँ a इज c, a इज c, क्या a और c इनका मेमोरी एड्रेस सेम है, बिल्कुल सेम है, ये क्या आएगा, ट्रू। तो आप ये देखो कि अगर इक्वल टू ऑपरेटर, अगर इक्वल टू का रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो जो इज ऑपरेटर है उसका आंसर, इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि हमेशा ही ट्रू आएगा। अब हम एक और कंसेप्ट लेकर के चलते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने एक और नंबर में ले रही हूँ, जैसे a इक्वल टू लिया मैंने, a इक्वल टू 24, b इक्वल टू लिया 24.0। एक इंटीजर टाइप का नंबर है, एक फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, a इक्वल टू b, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा ट्रू, क्योंकि b इक्वल टू 24.0, 24.0 का कोई मीनिंग नहीं होता, उसका मीनिंग क्या है, 24 ही है। ठीक है, a 24 है, b भी 24 है, उसका रिजल्ट क्या आया आपका, ट्रू आया। लेकिन अगर मैं चेक करती हूँ a इज b, a इज b, क्या a b है, क्या a और b का एड्रेस सेम है, नो, इसका एड्रेस क्या है, सेम नहीं है, फॉल्स। सेम क्यों नहीं होगा कि क्योंकि एक आपका इंटीजर टाइप का नंबर है, एक फ्लोटिंग टाइप का नंबर है, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, दोनों की डिफरेंट मेमोरी लोकेशन होगी। तो इक्वल टू का रिजल्ट तो ट्रू हो गया, लेकिन a इज b का रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या करता है, इक्वल टू सिर्फ वैल्यूज को चेक करता है और इज ऑपरेटर क्या करता है, वो मेमोरी लोकेशन को चेक करता है। ठीक है, ये ऐसे चांसेस रहते हैं कि अगर इक्वल टू का रिजल्ट ट्रू है तो इसका रिजल्ट भी ट्रू आता है, क्योंकि अगर आपका सेम मेमोरी सेम वैल्यू है तो उनका एड्रेस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन लेकिन कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी रहती है कि अगर जो है आपकी वैल्यू, अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट मेमोरी एड्रेस ले रहा है तो उसकी मेमोरी लोकेशन क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो उस केस में a इज b क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एक और केस आपकी बुक में दिया गया है कि जैसे सपोज करो आप क्या कर रहे हो कि नेम दिया आपने, नेम इक्वल टू रंग, ठीक है, और आप एक नेम क्या कर रहे हो,
नेम 1 इक्वल टू आप इनपुट कर रहे हो, इनपुट एंटर नेम। ठीक है, आपने नेम एंटर किया। अब नेम 1 में भी आपने क्या एंटर किया है, राम ही एंटर किया है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, राम ही एंटर कर रहे हो। यहीं पे हम कर देते हैं, इसका रिजल्ट यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है, नेम 1 उसने पूछा नेम एंटर करो, हमने दिया राम। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या नेम इज नेम 1, रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगा, देखिए एक नेम आपने कंसोल के ऊपर ही दे दिया, कंसोल भी आपने डिफाइन कर दिया, तो उसका मेमोरी एड्रेस डिफरेंट रहेगा। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, आप इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसका मेमोरी एड्रेस क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। बेशक उनकी वैल्यूज क्या है, दोनों की सेम है, वैल्यूज क्या है, सेम है, लेकिन मेमोरी एड्रेस दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ये है इज और इक्वल टू। मींस इक्वल टू क्या करता है, वैल्यूज को चेक करता है, और इज ऑपरेटर क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को चेक करता है। इक्वल टू का रिजल्ट ट्रू है, ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके इज ऑपरेटर का रिजल्ट भी हमेशा ट्रू आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मेमोरी एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे जैसे देखा आपने कि नेम आपने लिया राम, और यहाँ पे भी क्या लिया, नेम 1 राम। अगर मैं इक्वल टू का ऑपरेटर लगाती हूँ, अगर मैं इक्वल टू से चेक करती हूँ, नेम इक्वल टू नेम 1, तो यहाँ पे क्या आया, रिजल्ट ट्रू आया। ठीक है, लेकिन नेम इज नेम 1 चेक किया तो उसका रिजल्ट फॉल्स आया। तो आप मीन्स अगर इक्वल टू का रिजल्ट ट्रू है, ठीक है, तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि इस ऑपरेटर का रिजल्ट भी ट्रू ही आएगा। ठीक है ना, लेकिन हाँ अगर इस का रिजल्ट ट्रू है तो इक्वल टू का रिजल्ट तो ट्रू होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि इस ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू कब आएगा, जब सेम मेमोरी लोकेशन है, और सेम मेमोरी लोकेशन कब होगी, जब दोनों की वैल्यू क्या है, सेम होगी। ठीक है ना, ये दोनों कब होंगे, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू b और a इज b, दोनों का रिजल्ट ट्रू कब है, जब दोनों की मेमोरी लोकेशन क्या है, सेम है। ठीक है ना, a इक्वल टू b, a भी 10 है, b भी 10 है, तो दोनों इक्वल है, रिजल्ट ट्रू हो गया। a इज b, दोनों सेम नंबर है, तो मेमोरी लोकेशन भी दोनों की क्या है, सेम है, तो उनका रिजल्ट भी क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, तो ये था आपका इस और इक्वल टू। इसमें क्वेश्चन आपके पास आता है, आपकी कोडिंग की फॉर्म में इसके पास क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आपको इसी तरीके से कोई नंबर दे दिया जाएगा कि a इक्वल टू 23 है और b इक्वल टू 23.0 है। बताओ कि a इक्वल टू b और a इज b, ठीक है, क्या रिजल्ट होगा, व्हाट इज द आउटपुट। ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट, इनका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, a इक्वल टू b का रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा ट्रू, और यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, और इसी के आपको ट्रू नंबर मिल जाएंगे अगर आपने ट्रू फॉल्स टिक किया तो। ठीक है ना, तो इस तरीके की कोडिंग रहती है, कोई बहुत टिपिकल चीजें नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 8। चैप्टर 8 का कंसेप्ट आपका चैप्टर 7 में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन चैप्टर 8 में कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ ऑपरेटर में कुछ कंसेप्ट है जो कि अभी भी आपको करने हैं। ओके, तो हमने इससे पहले चैप्टर 7 में ऑपरेटर्स किए थे। चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 दोनों का ही पार्ट है ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स में आपने कौन कौन से किए थे, जैसे कि फर्स्ट आपने किया था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपने किए। ओके, और सेकंड आपने किया था रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। थर्ड इज लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। फोर्थ आपने किया था ऑगमेंटेड। ठीक है, नेक्स्ट आपने किया था असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक और ऑपरेटर होता है, दैट इज योर आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर।
ये आइडेंटिटी ऑपरेटर मैंने इन ऑपरेटर्स के साथ में आपको नहीं करवाया था क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको कंसेप्ट समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती। ओके, लेकिन अब जब आपको मेमोरी लोकेशन यानी आईडी फंक्शन का जब कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है तब आप इजीली आइडेंटिटी ऑपरेटर को आप समझ सकते हैं। ओके, तो रिलेशनल ऑपरेटर में आपने एक ऑपरेटर किया था रिलेशनल में जिसे इक्वलिटी ऑपरेटर किया था। ठीक है, इक्वलिटी ऑपरेटर ठीक है। इक्वलिटी ऑपरेटर कौन सा होता है? डबल इक्वल टू का साइन, डबल इक्वल टू। ओके, और इसी तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर आपने किया था, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू का साइन होता है। कई बार कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है कि डबल इक्वल टू और इक्वल टू शायद सेम ही होते हैं, बट ऐसा नहीं है। डबल इक्वल टू का साइन आप हमेशा कब यूज करेंगे? जब आप कोई कंडीशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कंडीशन चेक करने का मीनिंग क्या है, जैसे कि मैंने लिया a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 5 और मैं चेक क्या कर रही हूँ? a इक्वल टू b। ठीक है, यहाँ आपकी क्या हुई है? कंडीशन चेक हो रही है कि a इक्वल टू b है, a b के इक्वल है। कंडीशन चेक कर रहे हो तो रिजल्ट आपका क्या से आएगा? अगर आप डबल इक्वल टू का साइन ले रहे हो, इसका मीनिंग क्या है? आप क्या कर रहे हो? चेकिंग कर रहे हो, कंडीशन है ये, आप कंपेयर कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, मींस डबल इक्वल टू का साइन का मीनिंग क्या होता है? कंपेयर करना। तो जब आप कंपेयर करते हैं तो जो आपका रिजल्ट होता है वो किस में आता है? या तो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। अब अगर आपने यहाँ a इक्वल टू b किया तो यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या आएगा? क्या रिजल्ट होना चाहिए? क्या a b के इक्वल है या कंडीशन चेक हो रही है, कंपेरिजन हो रहा है। ठीक है, a इक्वल टू b है, नो, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा आपका? फॉल्स। ठीक है, एक इसी तरीके से आपका इक्वल टू का मीनिंग कंपैरिजन नहीं है। ओके, इसका मीनिंग क्या है? असाइनमेंट, ये असाइनिंग है। ये असाइनिंग का साइन क्या है? ओनली वन इक्वल टू का साइन। मीन्स जैसे a इक्वल टू क्या लिया आपने? 5 ले लिया, a इक्वल टू 5 यानी कि 5 क्या है? 5 आपने a इक्वल टू 5 कर दिया यानी a में 5 की वैल्यू चली गई, तो ये असाइन कर रहे हो, मीन्स 5 को आपने असाइन कर दिया, a में असाइन कर दिया है। ओके, अब आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। डबल इक्वल टू का साइन और इक्वल टू का साइन। इक्वल टू साइन सिंगल इक्वल टू मीन्स असाइन करना वैल्यू, और डबल इक्वल टू का साइन का मीनिंग क्या होता है? कंडीशन चेक करना। कोई भी कंडीशन आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, जहां आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट होगी कि दोनों वेरिएबल आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखना है, ये जो डबल इक्वल टू का साइन है वो क्या चीज चेक करता है? वैल्यूज को चेक करता है। जैसे a इक्वल टू 6 है और b इक्वल टू 5 है, क्या a और b आपस में इक्वल है? अगर यहाँ पे सपोज करो 6 ही होता, ठीक है ना, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाता है आपका? ट्रू आ जाता है, क्योंकि a और b आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, इक्वलिटी ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इन्हीं को लेकर के एक और ऑपरेटर करना है जो कि है आपका इज ऑपरेटर। आपके पास आइडेंटिटी ऑपरेटर 2 टाइप्स के हैं, इज और इज नॉट। इज है और साथ में है इज नॉट। ठीक है, तो ये सारे के सारे अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, ऑगमेंटेड, असाइनमेंट ऑपरेटर आप सबने किया है। यहाँ इक्वलिटी ऑपरेटर बताने का रीजन था क्योंकि मुझे आइडेंटिटी ऑपरेटर इसी के साथ, इक्वलिटी ऑपरेटर के साथ ही आपको क्लियर करना है। ओके, तो मैं अभी इन सबको इरेज कर देती हूँ और आपको बताती हूँ आइडेंटिटी ऑपरेटर एक्चुअली में है क्या। ओके, तो देखिए आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर आपके पास कौन कौन से हैं? एक तो है इज और एक है इज नॉट। अब इस ऑपरेटर करता क्या है? इस ऑपरेटर चेक्स द मेमोरी लोकेशन। ठीक है, आपके 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स की मेमोरी लोकेशन अगर सेम है तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, तो इस ऑपरेटर क्या है? रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ इट्स ऑपरेंड्स आर पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट और बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इस ऑपरेटर क्या होता है? इस ऑपरेटर returns true
if both the operands, if both the operands are pointing to same object, or both are referring to the same memory location, same object or pointing to same memory location, pointing to same memory location. अब इसका मीनिंग क्या है, सेम मेमोरी लोकेशन को वो कैसे पॉइंट कर रहा है? देखिए, जैसे कि मैंने क्या लिखा है, ए लिखा, a इक्वल टू 295 एंड b इक्वल टू, b भी क्या है आपका, b इक्वल टू 240 है, ठीक है, एंड c इक्वल टू 295, ठीक है। अब मैं क्या चेक करती हूँ, a इज b, हम क्या करते हैं, b को हटा देते हैं, चलिए रहने देते हैं। हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, a इक्वल टू b, क्या a इक्वल टू b है? इट विल रिटर्न, ये क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है ना। a इक्वल टू b, क्या a b की इक्वल है? नहीं है, a b की इक्वल नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या a इक्वल टू c है? a